हेलो गाइज, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर तथा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में और बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे। हालांकि ये टॉपिक बहुत छोटी है, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से जो जो चीज़ें रहेगी हम उसको कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आइए देखते हैं इसके बारे में। तो मध्यकालीन इतिहास की अगर हम बात करें तो हम दोस्तों इसमें ना हम इस्लाम धर्म से शुरू कर रहे हैं। इसके बाद भारत पे अरबों का आक्रमण, फिर तुर्कों का आक्रमण, सल्तनत काल, मुगल काल, इस तरह से क्रम से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना इतिहास आधुनिक इतिहास भी, तो उसके बाद हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस्लाम धर्म की अगर हम बात करूँ तो इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम का मतलब होता है दोस्तों विनम्रता, पवित्रता, शक्ति में प्रवेश, ठीक है, शक्ति में प्रवेश करना, ये सब इस्लाम का मतलब होता है। और इस्लाम धर्म के जो अनुयायी होते हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, उन्हें मुसलमान बोलते हैं, ठीक है। और मुसलमान का मतलब ये होता है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान पुख्ता हो। तो ये होता है इस्लाम और इसके मानने वाले होते हैं मुसलमान, ध्यान रखिएगा। अगर हम इस्लाम धर्म के प्रवर्तक की बात करें तो इसके प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे। एक व्यक्ति थे मोहम्मद साहब, इन्होंने इस्लाम धर्म को लाया था, ठीक है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता अमीना और एक पुत्री थी फातिमा, ठीक है। और इस फातिमा की शादी एक अली नामक व्यक्ति से हुई थी, जो कि इनके दामाद थे। इनकी पत्नी दोस्तों खादिजा बेगम थी, जो कि एक विधवा थी। सोचिए कितने महान व्यक्ति थे, जो मतलब इन्होंने भेदभाव नहीं किया कि विधवा है कि क्या है। बट आज के समय देख लो ना, आप किसी मतलब नवयुवक से बोल दो कि वो विधवा शादी कर ले, नहीं करेगा। वो अलग का मैटर कि लव मैटर होगा उसका, तो विधवा रहे चाहे 2-2 3-3 बार दूसरों से शादी करके, कोई मैटर नहीं करता फिर तो। बट ऐसे नॉर्मली नहीं करेगा, ठीक है। और इसके चाचा जो थे उनका नाम अबू तालिब था। आइए कुछ जानते हैं इनके जीवन काल के कुछ मतलब हम सन की बातें करेंगे। 570 एडी में इनका जन्म हुआ था और 610 एडी में इन्हें एक हीरा नामक पहाड़ी पर इनको खुदा का संदेश मिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 610 एडी में। और 622 एडी में जब ये ना मक्का से मदीना जा रहे थे दोस्तों, तो इसके उपलक्ष्य में एक कैलेंडर लाए जिसे हिजरी सनमत बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। और 632 ईस्वी में इनके इंतकाल हो गया। तो ये चारों जो डेट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित हैं, एग्जाम में पूछ देता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दोस्तों तो नहीं है, बट जो है हमने सब कवर किया है, ठीक है। तो अगर हम इस्लाम धर्म का मतलब संचालन की व्यवस्था की बात करें तो देखिए पहले क्या हुआ ना कि मोहम्मद साहब जो थे, ये तो इस्लाम धर्म को उस समय प्रवर्तक थे ही, तो उस समय इस्लाम धर्म को संचालन करने का कार्य यही कर रहे थे। कैसे क्या करना, कैसे नहीं करना, सब जो भी बताना था ये मोहम्मद साहब ही बताते थे। बट इनकी मृत्यु के बाद, इनके इंतकाल के बाद क्या हुआ कि अब जो है ना, अब ये हुआ कि अब किस पे ये भार सौंपा जाए मोहम्मद साहब का। तो मतलब लोगों ने अपनी राय दी। तो राय देने का मतलब कि उसमें क्या हुआ ना कि कुछ लोगों ने कहा कि देखिए कोई भी बन सकता है खलीफा, ठीक है। एक खलीफा का पद लाया गया इसको इस्लाम को मतलब नेतृत्व करने के लिए, कि एक खलीफा रहेंगे और वही नेतृत्व करेंगे, जैसा कहेंगे उसी के हिसाब से किया जाएगा। तो मतलब इसमें देखिए 2 गुट हो गए। जो मुसलमान व्यक्ति थे उनमें 2 गुट हो गए। एक का कहना था, जो सुन्नी लोग थे, वो बोले कि देखिए कोई भी खलीफा बन सकता है, सिर्फ उसके अंदर गुड़ रहना चाहिए वैसा, ठीक है। लेकिन जो सिया थे ये रूढ़िवादी थे, परंपरावादी थे, ये अपनी परंपरा के अनुसार चलना चाहते थे। इनका कहना था नहीं, कोई कैसे बन सकता है, वही व्यक्ति बनेगा जो मोहम्मद साहब का सगा कोई होगा, कोई सगा संबंधी होगा। इससे क्या हुआ ना कि दोनों में फिर फूट पड़ गई। तो क्या होता था कि कभी सिया का खलीफा बनता, कभी सुन्नी का खलीफा बनता। और दोस्तों उसी समय देखिए फूट पड़ी, आज भी हम उसका वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं। विदेशों में हमें देखने को पड़ता है, जो इस्लामिक कंट्री हैं, देखिए सीरिया एरिया है, वहाँ पर देखिए ना, ये सब ऐसे देश है ना कि कब बम ब्लास्ट हो जाए, कब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, कोई मतलब भरोसा नहीं। वो तो भगवान का शुक्र है कि भारत जैसे देश में आपने जन्म लिया है, जहाँ पर इतनी सुरक्षा रहती है कि बम ब्लास्ट होने का नाम ही नहीं रहता। वो अलग का मैटर है दोस्तों, नक्सली मार देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। वो तो सरकार मतलब क्या बताए, वो अपने देश में सेध है और क्या, इसकी वजह से ऐसा होता है। नहीं तो फिर तो आप समझ भी नहीं सकते कि मतलब जब आज से 10 साल 20 साल पहले बहुत ज़्यादा बम विस्फोट होते थे। आप देख लीजिए वहीं ताज होटल वाला, हमारे यहाँ संकट मोचन में भी हुआ था, बम विस्फोट हुआ था, बनारस में कई बार हुआ था।
जब कब कोई त्यौहार होता था ना, जब भी कोई त्यौहार आता था तो रेलवे स्टेशनों पर भीड़ भाड़ और मार्केटों में सुरक्षा बढ़ा दी जाती थी। लेकिन आज के समय तो बहुत अच्छा है। लेकिन वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जैसे विदेशों में जो इस्लामिक कंट्री है, जहाँ पर IS प्लस शिया सुन्नी की लड़ाई झगड़ा चलता है, वहाँ पर कब आपकी ज़िंदगी चल जाए पता ही नहीं चलेगा। कभी मस्जिद में विस्फोट, तो कभी स्टेशनों पर, कहीं भीड़ पे, हर जगह मतलब लड़ाई झगड़ा। और सीरिया वाला का हाल देखें, IS वालों ने कितना बुरा कर दिया था, ये सिर्फ शिया सुन्नी के चक्कर में ही। वहाँ पे इतनी बुरी तरह से, इतना बुरी तरह से मतलब वो आपस में लड़े ना कि कई शहर के शहर एकदम इतने मतलब बुरी तरह से नष्ट हो गए कि आज वहाँ कोई चिड़िया भी नहीं रहती, एक चिड़िया भी वहाँ नहीं रहती, सब कुछ जल फल के ख़त्म। अभी दोस्तों वो कुछ पत्रकार गए थे वहाँ पे सीरिया में, उन शहरों के बारे में जानने के लिए। वहाँ देखा तो बड़ी बड़ी घासें उगी हैं, एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है वहाँ, मतलब पक्षी तक नहीं दिख रहे हैं। कोई घर मकान ढहा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सब गिरी सिरी। वहाँ पर सिर्फ भूत दिखती हैं आज के समय में। जो लोग वहाँ मरे हैं ना, तो उनकी आत्माएं घूमती हैं। पत्रकारों ने बताया कि वहाँ पर सिर्फ भूत दिखता है। कहने का मतलब कि अगर वो कहीं मतलब रिपोर्टिंग करते करते आगे बढ़ते हैं ना, तो कई उन्हें बच्चे की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है, तो कोई अचानक से लगता है कि कोई अभी जस्ट तुरंत गुजरा है। तो ऐसी सिचुएशन हो गई वहाँ पे। चलिए आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो इस तरह से उनकी मतलब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। कहने का मतलब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए थे, कोई अपना खलीफा बनाता, कोई अपना खलीफा बनाता। तो इसी तरह से ऐसे ही चल रहा था। देखिए ये है ना, इस्लाम जो है ये एक ईश्वरवाद पर जोर देता है, ठीक है। इनका मानना है कि ईश्वर एक ही है और उसका नाम अल्लाह है। इनकी पवित्र पुस्तक है एक कुरान है, ठीक है। इनकी एक पवित्र पुस्तक है जिसे कुरान बोलते हैं। और इन्हें अगर हम धर्म कर्म की बात करें तो ज़रूरी होता है दिन भर में 5 बार नमाज करना, ठीक है। और संभव हो सके तो अपने जीवन काल में एक बार मक्का की यात्रा करना, मतलब हज यात्रा करना, उसके बाद दान करना। तो ये इनके कुछ जीवन से धर्म कर्म वाली कुछ चीज़ें हैं। तो इस तरह से हमने इस्लाम धर्म के बारे में देख लिया दोस्तों। बहुत ज़्यादा तो बड़ा नहीं था टॉपिक, छोटा ही था, लेकिन जो भी था ठीक था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे, प्लस उसके बाद तुर्कों का आक्रमण पढ़ेंगे। नमस्कार।